नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर जो है सीबीआई की रेड लगातार जारी है। सीबीआई ने उनके घर के जितने मेंबर्स हैं और उनका फोन और साथ ही साथ लैपटॉप जो है वो जब्त कर लिया है, जिसके बाद लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस खुश है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में सरकार जो है वो बौखलाई हुई है। बता दें कि टीएमसी सांसद जो है सौगत राय, उनका बयान आया है मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई द्वारा की गई कार्रवाई पर। उन्होंने कहा बीजेपी के दो हाथ है, सीबीआई और ईडी। उन्होंने बंगाल और महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया। सत्येंद्र जैन को पर भी छापे मारे गए, या विपक्ष को दबाने का हथकंडा है। छापेमारी में कुछ नहीं मिला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया की जिस तरीके से छापेमारी की गई है उस पर बंगाल के जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद है उनका ये बयान है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि भगवत मान यानी पंजाब के मुख्यमंत्री का ये और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल का भी इस पर बयान आया है, और साथ ही साथ शीला दीक्षित के बेटे का भी इस पर बयान जो है देखने के लिए मिल रहा है। बता दें आपको कि मनीष सिसोदिया के अलावा जो है अलग अलग 7 राज्यों के अलग अलग तकरीबन 11 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, और ये दिल्ली में आबकारी नीति जो है एक्साइज पॉलिसी को लेकर ये की गई है। नई जो शराब नीति है उसको लेकर ये छापेमारी देखने के लिए मिली है। रेड पर जो है दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय का भी ट्वीट था। अब इसमें आपको बता दें कि सीबीआई की रेड पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने भी सिसोदिया की तारीफ की और ये कहा कि मनीष सिसोदिया आजाद भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री है। आज यूएस के सबसे बड़े अखबार एनवाईटी ने यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छापी, और आज ही मोदी जी ने उनके घर सीबीआई भेज दी। ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा? आप देख सकते हैं, ये आपको ट्वीट सुना सा लग रहा होगा क्योंकि सेम ऐसा ही कुछ ट्वीट मनीष सिसोदिया ने खुद अपने लिए भी किया था, और यही ट्वीट आप देख सकते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी कर रहे हैं। यही नहीं, सीबीआई की रेड पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का भी बयान आया है। उन्होंने सीबीआई और ईडी को सरकार के हाथ बताए हैं और कहा कि अब जब केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं तो भाजपा उन्हें अस्थिर करने में लगी है, और पहले सत्येंद्र जैन और अब सिसोदिया को टारगेट कर रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है इसे लेकर लगातार अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सीबीआई फिर से केंद्र सरकार को निशाना बनाने की जो साजिश है वो देखने के लिए मिल रही है। सीबीआई या केंद्रीय जांच एजेंसियों के ऊपर काम के उनके जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से केंद्रीय के जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है किसी भी सरकार को अस्थिर करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, एक तरफ जहां पर ये सभी बौखलाए हुए थे, दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो है आप नेतृत्व पर सीबीआई के छापे का समर्थन किया है और ये कहा है कि आप भाजपा की मिलीभगत से पार्टी को नुकसान हुआ है। तो आप देखिए, आपको बता दें कि इन्होंने लिखा है जैसा कि सीबीआई ने आज जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आबकारी जो है उनके घर पर आबकारी नीति जांच के सिलसिले में जो छापा मारा, कांग्रेस ने कहा कि उन्हें आश्चर्य नहीं है कि छापे जो है पड़ रहे हैं। बोले, उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात नहीं है, अब पिछले 7-8 सालों से दिल्ली सरकार में क्या हो रहा है इसके बारे में सुन रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि सीबीआई की छापेमारी पहले नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि शराब का मामला हो, स्कूल के कमरों का निर्माण हो, शिक्षा भर्ती हो, नागरिक सुरक्षा भर्ती मामला हो, या फिर ठेका मामला, जहां भी आप देखते हैं वहां एक नहीं बल्कि 10 सीबीआई छापे होने चाहिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, दीक्षित ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा माना है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा ने कांग्रेस की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए दिल्ली में मिलीभगत से काम किया। आप पैसा कमा रही है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है और बीजेपी के साथ समर्थन कर रही है। भाजपा महसूस हो सकता है कि अब आप आम आदमी पार्टी की अब जरूरत नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी के सभी पाप सामने आएंगे। हम देखेंगे कि भाजपा उनके साथ समझौता करती है या न्याय करती है। दीक्षित स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे जो कि 1998 से दिल्ली के मुख्यमंत्री थी। संदीप दीक्षित ने कहा कि अगर आप सरकार की जांच की गई तो आम आदमी पार्टी कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं बचेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक तरफ कांग्रेस जो है इसका जश्न मना रही है, खुश है, समर्थन कर रही है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस को जो है ये काफी बुरा लग रहा है किस तरीके से मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि अगर छापे ईमानदारी के साथ किए गए और मामले चलते रहे तो आम आदमी पार्टी की कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि यह देखा जाना बाकी है कि क्या भाजपा उनके साथ समझौता करेगी या नहीं, या फिर न्याय करेगी। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने ट्वीट किया, ट्वीट करके लिखा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एजेंसी
एजेंसियों के निरंतर दुरुपयोग का दूसरा पहलू ये है कि एजेंसियों की वैध सही कार्रवाई की संदेह के घेरे में आ जाती है। इस प्रक्रिया में भ्रष्ट दुरुपयोग के पीछे छिप जाते हैं तर्क और ईमानदार अंत में कीमत चुकाते नजर आते हैं। सीबीआई ने आज सुबह दिल्ली जो है एनसीआर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के परिसर सहित 11 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की और इसके बाद दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण के परिसर में भी संशोधित दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं के आरोप को लेकर जिसे हाल में वापस ले लिया गया था। सिसोदिया ने आज सुबह भी एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने सीबीआई आ गई है और उन्होंने कहा कि हम जो है कट्टर ईमानदार है, लाखों बच्चों का हमने भविष्य बनाया है। दुर्भाग्य की बात बस यही है कि कार्रवाई उनके ऊपर होती है जो कि अच्छा काम करते हैं। ऐसा अगर चलते रहेगा तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा, देश नंबर 1 कैसे बनेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। केजरीवाल ने ट्वीट किया, सीबीआई का स्वागत है, हम पूरा सहयोग देंगे। पहले भी तलाशी और छापे थे लेकिन कुछ नहीं मिला, अब भी कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली मॉडल और मनीष सिसोदिया अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर दिखाई दिए हैं और उसके बाद ये कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं इसे एक ऐसा रूप देने की कोशिश की जा रही है कि सीबीआई के छापे इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत तरक्की कर रही है, बहुत बड़ा नाम कमा रही है। लेकिन ये बात भी उजागर हो चुकी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में जो पहले पन्ने में जो फोटो छिपाई गई थी वो आखिर उसके पीछे क्या कारण था, किस तरीके से कितने पैसे का इस्तेमाल किया गया है, ये भी अब सवालों के घेरे में है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब लगातार अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की नकेल कसती जा रही है। पहले सत्येंद्र जैन और फिर मनीष सिसोदिया और नई आबकारी जो नई शराब नीति है उसको लेकर शिकंजा कसा गया है और इस तरीके से जो ये संगीत लगा जिसके बाद वीरेंद्र सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अब इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पर जो है साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बात है वो निकलकर सामने यही आ रही है कि किसी न किसी तरीके से जितने ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, 11 ऑफिसर्स के आसपास इन्वॉल्व थे, मनीष सिसोदिया के ऑफिस से सारे जो आदेश है वो पारित किए गए हैं। तो ऐसे में जो इनकी पूरी जो काम करने का तरीका है वो काफी संगीत था, जिसके बाद वीरेंद्र सक्सेना ने इस पर सीबीआई जांच के लिए आदेश पारित कर दिए थे और अब आप देख सकते हैं जांच चल रही है। सीबीआई लगातार सवाल पूछ रही है। फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। अब आने वाले वक्त के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस मामले में और कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो है ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया के ऊपर उनके घर में जो है जिस तरीके से सीबीआई के छापेमारी चल रही है, जिस तरीके से अब नई शराब नीति को लेकर सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, उससे एक तरफ सीबीआई के छापे का कांग्रेस समर्थन कर रही है तो तृणमूल कांग्रेस बौखलाई हुई है। शीला दीक्षित के बेटे जो है समर्थन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय जो है इसका विरोध कर रहे हैं। कपिल सिब्बल को भी यह बात पसंद नहीं आ रही है। दिल्ली के साथ साथ बता दें आपको पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी मनीष सिसोदिया की तारीफों के पुल बांधे हैं और उन्होंने भी सीबीआई जांच को गलत बताया है। तो साफ तौर पर अभी आपको बता दें कि राजनीतिक समीकरण दिल्ली में बदलते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ नया अपडेट आएगा उससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मुद्दा क्या था और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।